जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर एक कंसेप्ट होता है टीएन निकालने वाला। टीएन जो होता है, nth टर्म्स बोलते हैं इसको, ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है। अगर हम बात करें आपसे एस एन की, एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। तो ये होता है बच्चों n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए जो आप बोर्ड क्लास में सीखते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसे अगर आप कंपटीशन में देखें, एज ए एग्जांपल एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जामों के साथ साथ अब बेटा सी सेट वाले एग्जाम में देखें, सेट एग्जाम में देखें, जितने भी एग्जाम हैं, है ना, सिविल वाले एग्जाम में भी देखें, तो उसमें देखा जाएगा कि उसमें क्वेश्चन जो आता है वो टी एन टर्म्स दी जाती है, एस एन पूछा है, एस एन टर्म्स दी जाती है तो टी एन पूछता है। टी एन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय समीकरण। ये होता है ए प्लस एन डी। क्या होता है बच्चों? ये ए प्लस एन डी, एनवा टर्म्स जो होता है। अगर हम एस एन निकालें तो एस एन जो होता है बच्चों वो होता है ए एन स्क्र प्लस बी एन। आप इसे ए प्लस एन डी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसे ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी एन। तो कभी भी ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए एस एन में तो समझ जाना वो एपी है, और ऐसे आ जाए तो वो एपी है। लेकिन वो टी एन लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, रेखीय समीकरण, एस एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, द्विघात समीकरण। यहां तक आपने एक इंट्रोडक्शन लिया टी एन और एस एन का। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम की बच्चों, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि टी एन दिया होगा, एस एन पूछेगा, एस एन देगा, टी एन पूछेगा। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एक बार ध्यान दें। मेरे पास एक एग्जाम्पल आया, एनडीए का है बच्चों क्वेश्चन, ये 2014 बैच का क्वेश्चन। क्या दिया जाता है कि किसी एपी में, किसी एपी में एनवा पद 2n+3 है, 2n+3 है। तो इन n पदों का योगफल निकालिए, का योगफल बताओ। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन एपी इफ गिवन यू tn टर्म्स 2n+3। इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ में टाइप हुए मिलेंगे, लेकिन मैं फिलहाल आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कंसेप्ट क्या है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास tn दे रखा है 2n+3 और हमको निकालना है बच्चों एस एन, प्लीज फोकस करें। देखो बच्चा, अगर हम बात करें ये बोर्ड क्लास के हिसाब से, बेटा 12th क्लास में ये सिखाया जाता है आपको, 12th क्लास में इस कंसेप्ट के बारे में सिखाया जाता है। गिवन यू टी एन, एस एन कैसे निकालोगे? एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिग्मा टी एन। तो सिग्मा टी एन की जगह पे क्या लगा दिया है? 2n+3 लगा दिया है। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 2n हो जाएगा अलग और सिग्मा 3 हो जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा सिग्मा n और 3 बाहर आ जाएगा सिग्मा 1। हम इसको सॉल्व करें, 2 सिग्मा n की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, राइट। तो अगर हम बात करें तो n+1/2 ये होता है वैल्यू इसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, +3 और 1 को 2 बार जोड़ो 2, 3 बार जोड़ो 3, 4 बार जोड़ो 4, n बार जोड़ोगे तो n। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n², n का n के साथ मल्टीप्लाई n² प्लस n का 1 के साथ मल्टीप्लाई n और आगे है 3n। तो ये हो जाएगा मेरे पास n² + 4n। ये मेरा आंसर आ गया। ये बोर्ड क्लास के हिसाब से आया। अगर हम इसे ट्रिक से करते हैं बच्चों, ट्रिक से सॉल्व करें, तो मैं आज आपको यही चीज सिखाने वाला हूं। ये जो आप बोर्ड में किए हैं ये बहुत लंबा आइडिया है, ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? सुनिए बच्चों,
आपको अगर किसी का टीएन दिया है, ये दिया है 2n+3 और आपको निकालना है एसएन, तो मेरे भाई एक बात ध्यान देंगे कि टीएन 1 पावर इक्वेशन है जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और एसएन में 2 पावर इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। 1 पावर से 2 पावर कैसे बनाएंगे? इंटीग्रेशन करके। पॉइंट है कि नहीं? क्योंकि बच्चों वैज्ञानिक रामानुजन ने कहा था कि एल्जेब्रिक मेथड यानी सिग्मा को उन्होंने कैलकुलस में इंटीग्रेशन का नाम दिया। तो अगर हम इसका रामानुजन थ्योरी का यूज करके इसको हम यूज करें, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें तो आंसर आ जाएगा। बट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट गायब हो जाए तो वो बस जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या बताने वाला हूं कि इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इसका आ जाएगा 2n²/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? बात समझ में आई? 2n²/2, n का इंटीग्रेशन होता है n²/2 प्लस 3 और 1 है इसके साथ में, तो n आ जाएगा 3n। एक चीज और जोड़नी पड़ेगी बस इसमें आपको, जिस चीज की इसमें कमी रही है वो क्या है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ n है वो पूरा माल कोफिशिएंट वाला भी वो भी आधा करके जोड़ देना है। कहने का मतलब है 2n/2 जोड़ देना है। इससे ये कट जाएगा, मेरे पास आंसर सीधे सीधे एक लाइन में आ जाएगा n² प्लस 3n प्लस n, तो आंसर आ जाएगा n² प्लस 4n। अभी आप ये ना समझें कि कंसेप्ट पूरा हो गया, मैं आपको बता रहा हूं आंसर आ गया। इसको अब मैं विस्तार से न कहकर आपको शॉर्ट ट्रिक कहा हूं क्योंकि जल्दी क्वेश्चन आ गया। किया क्या है? किया ये है बच्चों कि अगर हमारे पास tn जो दिया है वो दिया है an+b, यही तो दिया है, और हमको Sn निकालना था, तो इसका इंटीग्रेशन मारो तो an²/2 प्लस b के साथ bn प्लस एक चीज और जोड़ी हमने an/2। यह कंसेप्ट हमने कवर किया है। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा आपको, उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि आपने क्या चीज सीखी। एक क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं। इफ tn = 5n-2 देन Sn। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम इसको Sn निकालें इसका, तो इसका इंटीग्रेशन मारिए बच्चों, इंटीग्रेशन आ जाएगा 5n²/2 माइनस का 2n बच्चों। बस एक चीज जोड़नी होगी, क्या आपको 5n/2 जोड़ना है। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ये हम इसको लिख सकते हैं 5/2 n², 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 5, तो प्लस का n/2। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ये इस प्रकार ये कंसेप्ट है कि tn दिया है Sn निकालना, ठीक। ऐसा ये कंसेप्ट और होता है कि अगर Sn दिया है तो tn कैसे निकालेंगे, समझे? जिस प्रकार आप tn से Sn निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार Sn से tn निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये वीडियो किसी अंत में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।